यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप बीएस-एमएस में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल के बाद आपके सीपीआई के बेसिस पे आपको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है। ये आइज़र भोपाल का ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें स्ट्रीम माइग्रेशन की पॉलिसीज़ लिखी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि सीपीआई तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब तक ये रूल अप्लाई होते आ रहा है बीएस इंजीनियरिंग के लिए, तो अब वही बीटेक कर दिया गया है, तो मुझे ये लगता है कि वो अब भी जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हम आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आइज़र भोपाल में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 कोर्सेस हैं, एक बीटेक, एक बीएसएमएस और एक बीएस इकोनॉमिक्स। तो इन 3 कोर्सेस में अगर आपको कोई एक कोर्स पसंदीदा है और आपको वो कोर्स नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे आपका पसंदीदा कोर्स है बीएस इंजीनियरिंग करना, नहीं बीटेक करना, क्योंकि अब तो बीएस इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर दिया गया है बीटेक के साथ। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और आपको बीटेक के लिए आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए, लेकिन आप बीएस-एमएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप बीएस-एमएस में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल के बाद आपके सीपीआई के बेसिस पे आपको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है। तो अब तक की जो डिग्री थी वो बीएस इंजीनियरिंग की थी। तो मैं आपको ऑफिशियल मेल दिखाऊंगा और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हर कोर्स में 10% सीट जो होती है वो अदर स्ट्रीम के बच्चों को इस स्ट्रीम में लेने के लिए होती है। 10% सीट एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, 135 सीट बीएस इंजीनियरिंग में है। तो मैं बार बार बीएस इंजीनियरिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक ये रूल अप्लाई होते आ रहा है बीएस इंजीनियरिंग के लिए। तो अब वही बीटेक कर दिया गया है, तो मुझे ये लगता है कि वो अब भी जारी रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर 135 सीट है तो 135 का 10% 13 सीट रिजर्व होगी अदर कोर्सेस वाले बच्चों के लिए इस कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए। अगले कोर्स वाले 13 से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, 20 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उनका सिलेक्शन सीपीआई के बेसिस पे होगा। जिसकी सीपीआई ज़्यादा होगी उसको उस कोर्सेस में एडमिशन हो जाएगा। ये देखो, ये आइज़र भोपाल का ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें स्ट्रीम माइग्रेशन की पॉलिसीज़ लिखी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि सीपीआई तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो सीपीआई अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम अपना स्ट्रीम आसानी से चेंज कर सकते हो। जहाँ तक बात एलिजिबिलिटी की है तो एलिजिबिलिटी में तुम्हारा फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें इंजीनियरिंग साइंस या इकोनॉमिक्स चाहिए, तुम बीएसएमएस से स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, तुम्हारा मैथ का होना कंपलसरी है। और अगर तुम अब स्ट्रीम चेंज करते हो तो तुम्हें उस स्ट्रीम के फर्स्ट ईयर के कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि लेबोरेटरी कोर्स और थ्योरेटिकल कोर्स। थ्योरेटिकल कोर्स जो है उसको तुम ग्रेजुएशन से पहले कभी भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन लेबोरेटरी कोर्स को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। तो चलो मैं फॉर्म भरता हूँ और तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ऑफिशियल फॉर्म आया है। रोल नंबर, नाम डाला अपना, करंट प्रोग्राम मेरा बीएस इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट। देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम किसी भी स्ट्रीम में चेंज कर सकते हो। तुम इकोनॉमिक साइंस में भी आ सकते हो तुम, लेकिन ये जो नीचे मैथ है, तुम्हारा मैथ कंपलसरी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर तुम नेचुरल साइंस से इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग साइंस में जाते हो तो तुम्हारा मैथ का 12th में होना कंपलसरी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं। बीएसएमएस अगर ले लेता हूँ तो अगर बीएस इंजीनियरिंग नहीं मिलता है तो बीएसएमएस ले लूँगा और 1 साल के बाद सीपीआई के आधार पे मैं एडमिशन ले सकता हूँ बीएस इंजीनियरिंग में। लेकिन बात यह है ना दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारी सीपीआई, पूरे बैच की सीपीआई ख़राब आई है, जो कि इंटरनल खबर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जेडीजी जो कैमरा पकड़े हैं उनकी भी सीपीआई एकदम स्वाहा है, और हमारी भी उतनी भी नहीं, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है कि हम बीएसएमएस से बीएस इंजीनियरिंग में तो नहीं आ सकते थे इस सीपीआई पे। तो खैर हम लोग दोनों को बीएस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।